एमएलएम स्कैम होता है या नहीं होता है, इस विषय पे हम आज करेंगे बात। अभी थोड़े दिन पहले संदीप माहेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा जी के बारे में कुछ कहा था और विवेक बिंद्रा जी ने उसका आंसर दिया। अब आजकल हर ट्यूबर जो है एमएलएम के विषय में आपको ज्ञान दे रहा है। एमएलएम में क्या है और एमएलएम क्या नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा कि एमएलएम में क्या स्कैम होता है और क्या नहीं होता है। क्या डायरेक्ट सेलिंग गलत है या सही है, इस विषय में बताऊंगा। पहली बात तो डायरेक्ट सेलिंग अगर गलत होती तो अमेरिकन जनता की 25% लगभग आबादी वहाँ की एमएलएम इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग को करती है। अब डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम या स्कैम में अंतर क्या है? सिंपल सी बात समझने वाली बात है कि वो कंपनी जो पैसा जनरेट नहीं करती है और केवल लोगों का पैसा लोगों को देती है, यानी मनी सर्कुलेट करती है, उसको स्कैम कहते हैं। या वो कंपनी जिसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम है और बहुत हायर पे बेच रही है या कोई सर्विस के नाम पे बेच रही है, वो स्कैम के दायरे में आती हैं। लेकिन जो कंपनी प्रोडक्ट अपना सेल कर रही है, प्रोडक्ट सेल होने से जो पैसा जनरेट हो रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो रीपर्चेस कंपनी या एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहलाती है। इस तरह आपको समझने वाली बात यह है कि आप उन कंपनियों को ज्वाइन करें या उन कंपनियों के बारे में समझें जो रियल मायने में प्रोडक्ट को बेचकर अपना मार्जिन निकालती हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कि इंडिया में वेस्टेज, मोदी की एयर, ह्यूमन वेस, ब्राइट फ्यूचर, इस तरह की जो रीपर्चेस कंपनियां हैं, ये अपने प्रोडक्ट को पहले बेचती हैं और बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए शुरुआत की गई थी कि जो प्रोडक्ट का जो मार्जिन है, जो एंड यूजर को मिलना चाहिए, वो बीच के डिस्ट्रीब्यूटर या जो आपके स्टॉक इन्वेंट्री वाले होते हैं उनके बीच बढ़ जाता है। तो वो डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है कि भाई मैन्युफैक्चरर से सीधे सीधे यूजर तक मिले और उसके बीच का जो मार्जिन है उसको प्रॉफिट में बांट दिया जाए। लेकिन इसके नाम पर बहुत सारी कंपनियां स्कैम कर रही हैं, जिसमें वो नेटवर्क बनाती हैं और एक सब्सक्रिप्शन फीस लेती हैं और उसी सब्सक्रिप्शन फीस को एक दूसरे में बांटती रहती हैं। एफिलेट के तौर पे भी बांट सकती हैं और मल्टी लेवल पे भी बांट सकती हैं। इसीलिए ये स्कैम है। बहुत सारी कंपनियां स्कैम करके गई हैं, जैसे स्पेसिफिक एशिया लगभग 2000 करोड़ के करके गई, आपकी सोशल ट्रेड 3000 से ज़्यादा करोड़ के मार्जिन कर गई, आपकी बाइक बोट सेम कॉन्सेप्ट पे थी, और भी बहुत सारी कंपनियां जो स्कैम करके गई हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिन कंपनियों में एक ज्वाइनिंग फीस बहुत बड़ी ली जाती हो और वो उसके बदले आपको डबल या ट्रिपल करने का कोई भी नया तरीका बताते हो, वो स्कैम कर रहे हैं। जिन कंपनियों में प्रोडक्ट बेचा जाता हो और प्रोडक्ट से कुछ मार्जिन होता हो, देखिए जो प्रोडक्ट या रिपर्चेस कंपनियों में धीरे धीरे पैसा आएगा आपके पास, लेकिन जो लोग कहते हैं कि पैसा लगा दीजिए और उस पैसे को डबल इतने दिन में हो जाएगा, इनका पैसा लगवा दीजिए, तो वो हमेशा स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा जनरेट करती ही नहीं है और पैसा जनरेट होता ही नहीं इतनी तेज़ी से। तो वो कंपनियां स्कैम के कैटेगरी में आती हैं। इसलिए आपको बच के रहना है। और बहुत सारे लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनको शायद इंडस्ट्रीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट उनसे भी बच के रहना है कि किस उनकी नॉलेज पे उतना ही फोकस करें और उससे पहले आप खुद जाकर पड़ताल करें कि कितनी नॉलेज सही है और गलत है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।